31 अक्टूबर बेहद महत्वपूर्ण दिन। जी हां, हम सरदार पटेल की और यूनिटी की रन फॉर यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आइए सीधे लिए चलते हैं आपको शक्ति स्थल, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 वो दिन जब आप कह सकते हैं शायद अब तक की हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली नेता, महिला नेता इंदिरा गांधी शहीद हुई थी। गांधी परिवार शक्ति स्थल पर मौजूद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि देते हुए। सत्तर के दशक में आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में इंदिरा गांधी उभरी थी और उस राजनीतिक विरासत को कांग्रेस पार्टी लेकर आगे बढ़ी। हालांकि फिर आगे राह में कहां निकली, कहां भटकी, कहां भूली, कहां रुकी, उस पर अलग से चर्चा और विवाद है। लेकिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। और देखिए, आज 31 अक्टूबर वो दिन जब देश बड़े पैमाने पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को मना रहा है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इधर इंदिरा गांधी को उनके फौलाद जैसे इरादों और जबरदस्त हिम्मत के लिए आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में उनके फैसलों के सामने लोग सजदा करते थे। एक आपातकाल का वक्त भी रहा जो हिंदुस्तान को देखना पड़ा उस दौरान। लेकिन इन सब के बीच आज दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसमें हिंदुस्तान एक अलग रेस में अब दौड़ने को तैयार है। जिस तरह से हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को जोड़कर भारत का वो स्वरूप दिया था सरदार पटेल ने, जिसमें आज हम जीते हैं, उस रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ के लिए आज हिंदुस्तान अलग अलग जगहों पर, ये सिर्फ राजधानी में नहीं हो रहा है। राजधानी में आप कैमरा, लाइट्स, इतना सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार ने इसे आयोजित किया है। आनंदीबेन पटेल देख रही हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री। इधर दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा की पुण्यतिथि। गांधी परिवार शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। रामकृपाल जी, अपने आप में ये दो तस्वीरें बता रही हैं दोनों पार्टियों की हालत इस वक्त। एक तरफ सकारात्मक राजनीति के जरिए आगे ले जाने की कोशिश है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आपने अनदेखी की। मुझे लगता है कि यही दिक्कत है कि पार्टी ये सब दुखद यह है कि पार्टी हितों के ऊपर उठ करके सोचना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम है और ये देश के लिए का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी, मैं वो घड़ी मुझे महसूस हो रही है, मैं कमेंट्री सुन रहा था, उस दिन मैच था और अचानक कमेंट्री बंद हो गई और शॉक्ड कि श्रीमती गांधी का ये हो सकता है, ऐसा हुआ है। मैंने देखा है अपनी नज़रों से। उसके पहले मैं तो पटेल जी का तो मुझे नहीं है, लेकिन अपने जो हालात सन 84 में जिस तरह का मातम छाया रहा और शाम को हमें अखबार की हेडिंग देनी थी तो एक ही हेडिंग लगी, पगलाई हिंसा ने देश का दिया बुझाया। और मैंने वाकई वो देखा हुआ था। तो श्रीमती गांधी का भी अगर आप देख लीजिए, 60s के बाद से लेकर के जब तक वो रही, उन्होंने पटेल की विरासत को ही आगे बढ़ाया। इस देश को उस वक्त में जब बहुत ज़रूरत थी, ट्रांजिशन फेज आप सोच लीजिए, 60s में 47 में आपको आज़ादी मिलती है और 60-70 से में चाइना वार होता है। उसके बाद 71 में इसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा और महाशक्ति कहा। अनडिस्प्यूटेड उस समय देश सामने खड़ा हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि दोनों को बांटिए मत। सरदार पटेल जी अपने समय के थे और इंदिरा जी उन्हीं की एक अनुयायी थी। देश के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। और मुझे लगता है आज के दिन को अगर
ये भी एक एकता दिन मानना चाहिए, चाहे श्रीमती गांधी हो चाहे सरदार पटेल हो, दोनों ने देश के लिए इस देश की कुर्बानियां दी हैं विरासत और की देश एकता के कर लिए बहुत दीजिए। काम किया। इस देश बिल्कुल। की विरासत की एकता बिल्कुल। कम से कम आज कर एक, दीजिए। हाँ, इसको कम से कम बांटना उसको नहीं बांटने चाहिए। की जरूरत नहीं है। अभी क्या लगभग 8 बजने वाले हैं। 9:15 बजे के आसपास इंदिरा गांधी अपने वन सफदरजंग रोड से अकबर रोड के लिए वो हमेशा निकलती थी, पैदल ही जाती थी। 9:15 बजे के आसपास ये घटना घटी थी। पूरा हिंदुस्तान हिल गया था विश्व। और एक महान शख्सियत, एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत, एक ऐसी महिला जिसने हिंदुस्तान के परिदृश्य में ऐसे फौलादी फैसले और ऐसे बुलंद इरादे दिखाए थे कि दुनिया ने सलाम किया था। और ये जाना था कि महिला शक्ति एक प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देश को आगे ले जा सकती है।